जय श्री कृष्णा। नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में बताएंगे कि द्रौपदी के पांचों पुत्र एक साथ क्यों मारे गए और वे पिछले जन्म में कौन थे। क्या था उनके जन्म लेने का रहस्य। ये पुराणमयी कथा बड़ी सुंदर कथा है, इसे पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आप सब जान पाओगे द्रौपदी के पुत्रों का पूर्व जन्म का सच। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। त्रेता में हरिश्चंद्र नाम के एक धार्मिक नरेश हुए। वह अत्यंत कीर्ति से युक्त पृथ्वी का पालन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष थे। उनके शासन काल में दुर्भिक्ष नहीं पड़ा और प्रजा को रोग, अकाल मृत्यु का फल तथा अधर्म फल नहीं भोगना पड़ता था। उनकी प्रजा भी धन, बल या धर्म के मद से उन्मत्त नहीं होती थी। स्त्रियां भी यौवनावस्था प्राप्त किए बिना ही संतानवती नहीं होती थी। एक समय की बात है, वह अखेट के लिए वन में गए। उसी समय उन्होंने अनेक स्त्रियों के कंठ से रक्षा करो का शब्द सुना। तब राजा मृग्या छोड़कर डरो मत कहते हुए बोले कि मेरे शासन काल में कौन दुर्बुद्धि अन्याय का आचरण करता है। यह कह कर उन्होंने उस करुण स्वर का अनुसरण किया। उसी समय सब कार्यों को नष्ट करने वाला भयंकर विघ्नराज सोचने लगा, इस वन में जिन साधनों को पहले कोई नहीं कर सका, उन्हें भावादि संपूर्ण विद्याओं का साधन व्रतालंबन एक घोर तप द्वारा महामुनि कर रहे हैं। क्षमा, मौन और चित्त के संयम द्वारा वे मुनिवर जिन विद्याओं का साधन में अहनिश श्रद्धा से रत हैं, वे विद्याएं अत्यंत भयभीत हो नारी रूप में रक्षा करो कहती हुई रोती हैं। अब मुझे क्या कर्तव्य है, क्योंकि विश्वामित्र जी अत्यंत तेजस्वी हैं और मैं इनके समक्ष अत्यंत दुर्बल हूँ और यह विद्याएं भी भय से रुदन कर रही हैं। इस प्रकार अत्यंत कठिन वार्ता उपस्थित है, अथवा मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र डरो मत कहता हुआ आ पहुंचा है। इसलिए इस राजा के देह में घुसकर ही अपनी इच्छा पूर्ण करता हूँ। उस समय भयंकर विघ्नराज ने इस प्रकार विचार कर राजा के देह में प्रवेश किया। तब राजा ने और भी क्रोध पूर्वक कहा, यह कौन पापी वस्त्र में अग्नि को बांध रहा है, जब मैं साक्षात बल रूप अत्यंत तेजस्वी भूपति हरिश्चंद्र यहाँ आ गया हूँ। इस समय कौन मूर्ख धनुष से छूटकर दिशाओं में प्रकाश करने वाले मेरे बाणों से छिद कर योग निद्रा को प्राप्त होगा। तब राजा हरिश्चंद्र के यह अहंकारमय वचन सुन कर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध करते ही सब विद्या नष्ट हो गई। सहसा तपोनिधि विश्वामित्र जी को देख कर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत भयभीत होकर पीपल पत्र के समान कांपने लगे। उसी समय मुनिवर विश्वामित्र ने कहा, दुरात्मन ठहर। यह सुनकर राजा ने उनको प्रणाम किया और विनय पूर्वक बोले, हे भगवान, मेरा धर्म यही है, आप मेरे अपराध को न मानिए। मैंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया है, इसलिए मेरे प्रति क्रोध न करिए। धर्मज्ञ नरेशों का कर्तव्य ही धर्मानुसार दान, रक्षा और धनुष धारण करके युद्ध करना है। विश्वामित्र बोले, राजन, यदि तुम्हें अधर्म से भय है तो यह बताओ कि दान किसको करना चाहिए, किसकी रक्षा और किसके साथ युद्ध करना उचित है। हरिश्चंद्र बोले, जो सदैव व्रत अनुष्ठान में तत्पर और ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी के लिए दान करे, भयभीत की रक्षा करे और शत्रुओं के साथ युद्ध करे। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, यदि तुम्हें संपूर्ण राजधर्म का ज्ञान है तो मैं मुमुक्षु ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छित दक्षिणा प्रदान करो। तब राजा हरिश्चंद्र ने यह बात सुनकर आह्लाद और प्रसन्नता युक्त होकर अपना नया जन्म समझते हुए मुनि से कहा, हे भगवान, आप अपनी अभिलाषा कहें, मैं उसे देने के लिए तत्पर हूँ तथा प्रतिज्ञा करता हूँ कि कठिन से कठिन बात को भी पूरी करूंगा। आपको स्वर्ण, रत्न, पुत्र, स्त्री, देह, प्राण, राज्य, ग्राम,
धन, जिस वस्तु की इच्छा हो वही बतलाइए। विश्वामित्र ने कहा, आप जो देंगे वही मैंने ग्रहण कर लिया समझो, परंतु अब प्रथम राज सूर्य यज्ञ की दक्षिणा मुझे दो। राजा बोले, ब्राह्मण, यह देने को मैं तत्पर हूँ। राज सूर्य यज्ञ की दक्षिणा के रूप में मैं आपकी जो इच्छा हो सो आज्ञा करें। विश्वामित्र ने कहा, समस्त नगर, ग्राम, पर्वत, सागर आदि से युक्त पृथ्वी एवं रथ, अश्व, हाथी सहित संपूर्ण राज्य, अंतर्गृह, राजकोष आदि तुम्हारी सभी वस्तुएं बिना भार्या, पुत्र तथा अपने शरीर के तथा धर्मशास्त्र के अनुसार तुम्हारे सभी अनुगत अथवा तुम्हारे पास जो कुछ है सब कुछ मुझे दे दो। तब मुनि के वचन सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर जो आज्ञा ऐसा ही होगा मुख से कहा। विश्वामित्र ने कहा, तुमने पृथ्वी, बल, धन इत्यादि सर्वस्व ही मुझे अर्पण कर दिया है, तब तपस्वी होकर राज्य करने से किसका प्रभुत्व रहेगा? हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मण, जब से मैंने यह वसुंधरा आपको दे दी है, आप इसके स्वामी हैं, फिर आप अबुत्व का प्रश्न क्यों करते हैं? विश्वामित्र ने कहा, राजन, तुमने जब ये वसुंधरा मुझे दे दी और मेरा स्वामित्व हो गया तो तुम अब इस राज्य से चले जाओ। कटिभूषण आदि तुम्हारी भार्या और पुत्र के शरीर में हैं, उन सबको उतार कर वृक्षों छाल धारण करके पत्नी पुत्र सहित मेरे राज्य से निकल जाओ। तब राजा हरिश्चंद्र ने मुनि विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार देश के कार्य किए और अपनी भार्या, शौर्य और पुत्र सहित जाने लगे। तभी विश्वामित्र ने उनका मार्ग रोका और कहने लगे, राजन, राज सूर्य की दक्षिणा दिए बिना कहाँ जा रहे हो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे भगवान, मैंने आपको अपना संपूर्ण राज्य निष्ठक रूप से आपको दे दिया है। अब इन 3 प्राणियों के शरीर के अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं रह गया है। विश्वामित्र बोले, यदि इन 3 शरीरों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है तो भी यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही होगी, क्योंकि ब्राह्मण से कही हुई वस्तु न देने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। हे नरेश, राज सूर्य यज्ञ में ब्राह्मण जिस वस्तु से संतुष्ट हो वही उसकी यज्ञ दक्षिणा है। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि अग्निकृत दान, अताई से युद्ध और अर्थ पुरुष की भले प्रकार रक्षा करनी चाहिए। हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मण, आप साधुत्व का अवलंबन करके प्रसन्न हो। इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, कालक्रम से आपको दूंगा। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मैं कब तक प्रतीक्षा करूंगा? मुझे शीघ्र बताओ, नहीं तो श्राप से भस्म हो जाओगे। हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। 1 मास मैं आपकी दक्षिणा उपस्थित कर दूंगा, इसलिए आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र ने कहा, हे भूश्रेष्ठ, जाओ अपने धर्म के पालनार्थ गमन करो, तुम्हारे विघ्न दूर हो, तुम्हारा कल्याण हो। फिर वह राजा हरिश्चंद्र मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र द्वारा जाने का अनुमोदन प्राप्त कर चल दिए। रानी शंख भी उनके पीछे पीछे चली। इधर नगर में रहने वाले प्रजाजन पुत्र आदि के सहित राजा को जाते देखकर ऊंचे स्वर से रोते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। हे महाराज, यदि आप धर्म में लगे रहने वाले और अनुग्रह पूर्वक प्रजा के पालन में तत्पर रहने वाले हैं तो अपनी प्रजा का किस लिए त्याग कर रहे हो? हे राजश्री, यदि आप धर्म की ओर देखें तो हमको भी साथ ले चलें। हे राजेंद्र, कुछ समय के लिए तो ठहरिए, हम एक बार आपके मुखारविंद को देख तो ले, भोरे के समान पान कर सके, फिर कब आपका दर्शन हो सकेगा। जिनके चलते समय भूमंडल के सभी नरेश आगे पीछे गमन करते थे, उन्हीं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी आज अपने बालक को लिए हुए उनका अनुगमन कर रही हैं। जिनके चलते समय सभी भृत्य
हाथियों के मस्तक पर चढ़कर आगे आगे दौड़ते थे, आज वे राजेंद्र स्वयं पद यात्रा कर रहे हैं। आपका यह शोभायमान मुखमंडल मार्ग में धूल दूषित हो जाएगा। उस समय कितनी शोचनीय अवस्था होगी, इसलिए आप मत जाइए, यही रहकर अपना धर्म पालन कीजिए। क्षत्रियों का मुख्य धर्म दया है। हमको पुत्र, धन अथवा धन्यादि किसी वस्तु की भी आवश्यकता नहीं है। हम ही सर्वस्व त्याग कर आपके साथ छाया के समान रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, आप हमारा त्याग न कीजिए। जहां आप जाएंगे वहीं हम जाएंगे। जहां आपको सुख है वहीं हमको भी होगा। जहां आप रहेंगे वहीं हमारा नगर है। जहां राजा का निवास हो वहीं स्वर्ग है। प्रजा के इस प्रकार के वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोकमग्न हो गए और उनकी दया देख कर कुछ समय मार्ग में ही खड़े रहे। तभी प्रजा के वचनों से राजा को आकुल हुआ देखकर विश्वामित्र आ पहुंचे और रोष पूर्वक घूरते हुए कहने लगे, ये दुष्ट मिथ्यावंदन इस संपूर्ण राजत्व को अब पुनः मुझसे ले लेना चाहता है। तुझे धिक्कार है। इस प्रकार विश्वामित्र के वचन सुनकर जाता हूँ कहते हुए राजा हरिश्चंद्र कमिपत घाट से चलने को उद्यत हुए और उन्होंने शंख का हाथ खींचा। कोमलागी शंख अत्यंत थक गई थी। राजा उसे चलने को खींच रहे थे, फिर भी विश्वामित्र अपने डंडे से रानी को पीठ में आघात करने लगे। पृथ्वीपति हरिश्चंद्र शैव्या को इस प्रकार दंडित होते देखकर अत्यंत दुखी हुए, फिर भी इतना ही बोले कि भगवान, मैं जा रहा हूँ। यह देखकर 5 जन जोगपाल विश्वदेव देवताओं ने दया पूर्वक कहा, इस परमात्मा विश्वामित्र ने श्रेष्ठ राजा हरिश्चंद्र को राज से भ्रष्ट कर दिया। इसकी कौन सी गति होगी? अब हम किसके यज्ञ में सोमपान करके आनंद को प्राप्त होंगे? तब उन 5 विश्व देवों को वचन रोरुष्ट होकर विश्वामित्र ने श्राप दिया कि अरे परमात्माओं, तुम सब मनुष्य योनि ग्रहण करोगे। इस पर विश्व देवों के प्रार्थना करने पर विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम यद्यपि मनुष्य तो होगे, परंतु स्त्री संपर्क और संतानों तुम मात्सर्य से बचे रहोगे और काम क्रोध आदि से परे रहोगे। फिर वही विश्वदेवा द्रौपदी के गर्भ से पांडवों की संतान रूप में उत्पन्न हुए। हे महामुने, विश्वामित्र के श्रापवश ही उन 5 महारथी द्रौपदी पुत्रों का विवाह नहीं हुआ। द्रौपदी के 5 पुत्र अविवाहित हो एक साथ इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें विश्वामित्र का श्राप मिला था। विश्वदेव ही द्रौपदी के 5 पुत्र हुए थे। हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म हमारे सामने उपस्थित होते हैं। कथा पूरी सुनने को आप सबका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, राधे राधे।